हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक नया धांसू टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक। तो आपने ये टॉपिक बोर्ड्स में पढ़ा होगा, कितना ही आसान है टॉपिक। तो अभी हम देखेंगे ये वाला टॉपिक। और ये भी टॉपिक क्या है कि ये इतना आसान है कि आपके लिए सीईटी में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे वो आसानी से आप झट से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। बिकॉज आपने देखा था ये टॉपिक पूरा क्या है, मक्खन है। मक्खन क्या है? मक्खन है। आसानी से सॉल्व होते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इसका स्कोप है कि यहाँ पे मिनिमम 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, 1 या फिर 2 क्वेश्चन फॉर द MHT CET में। मोस्ट ऑफ देखा गया है कि 2 क्वेश्चन है, कभी कभार 1 क्वेश्चन आया है यहाँ से, लेकिन मोस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा है। तो लेकिन फिर से हम यहाँ पे रिवाइज करवा देंगे थोड़ा सा कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या है। तो लॉजिक हमने क्या लगाना है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट पैटर्न देखा था हमने। स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट पैटर्न, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या देखा था कि असर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, इस टाइप के क्वेश्चन के सेंटेंस के टाइप्स है। ठीक है, उसमें से हमने क्या देखा था कि असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में क्या कहा था हमने कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होना चाहिए वहाँ पे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस किस तरह होना चाहिए? डिक्लेरेटिव, विच हैज़ अ ट्रू और फॉल्स। वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? या तो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। एक तो कह सकते हैं ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। इस टाइप को स्टेटमेंट को क्या, सेंटेंस को क्या कहेंगे हम? स्टेटमेंट कहेंगे। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट यानी क्या होता है? या तो ट्रू या फिर और फॉल्स होगा। ये इनमें से कुछ भी एक कंडीशन होगा, वहां पे उसे क्या कहेंगे हम? स्टेटमेंट कहेंगे। एट ए टाइम ये बोथ नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने यहाँ पे? एट ए टाइम बोथ यहाँ पे नहीं हो सकता है कि ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसे हम सेंटेंस नहीं गए। एक तो क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने देखा था कि ट्रूथ वैल्यूज। तो ट्रूथ वैल्यूज क्या है? देखो बच्चों, ये ट्रूथ वैल्यू यानी समझो एक स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू टी आएगी। और समझो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे? फॉल्स बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? फॉल्स आएगा। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि हर जो स्टेटमेंट है उसका हमने ट्रूथ वैल्यू देखा था कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या फिर ये स्टेटमेंट है या नहीं है। ये भी देखा था हमने कि सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस ये वाला कुछ ट्रू है या फॉल्स है, या पहले हमने देखा था कि स्टेटमेंट होता है या नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि समझो सन राइजेस इन ईस्ट, ऐसे कहा तो ये वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है सन राइजेस इन ईस्ट, ये वाला सिंपल सा स्टेटमेंट है। और ये क्या है? ट्रू है। देन सेकंड सेंटेंस देखा हमने कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे मैंने कहा। और यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। क्या हो गया यहाँ पे? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो ये वाला क्या हुआ? खाली सेंटेंस है, लेकिन ये क्या नहीं हो सकता यहाँ पे? स्टेटमेंट नहीं होता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी तरह। तो ये हमने देखा था। इसके बाद ओपन सेंटेंस देखा था हमने, ओपन सेंटेंस। ठीक है, ओपन सेंटेंस क्या है कि ऐसा स्टेटमेंट या फिर ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रूथ निकल सकता है, लेकिन ये क्या है? वैरी हो सकता है विद द डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन। क्या है? डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन है। जैसे कि समझो हमने बोला कि आपने होल क्लास को पूछा कि मुझे मैथ्स पसंद है, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे आपने पूछा, तो क्या होगा वहां पे? डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। क्या होगा वहां पे? पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे क्या हो सकता है? हर एक का आंसर चेंज हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उसे मैथ्स नहीं पसंद होगा, बायोलॉजी अच्छा लगता होगा, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे बंदे कुछ। तो मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे कि उसे मैथ्स बहुत ही टफ लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हर पर्सन टू पर्सन, हर बंदा टू बंदा क्या होगा वहाँ पे? उसका जो ट्रूथ होगा वो चेंज होगा।
जैसे मैंने स्टेटमेंट कहा था कि आई लाइक मैथ्स, ऐसे मैंने बोला, तो ये क्या हो गया, वहां पे ट्रूथ उसका चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, ओपन सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस को, ठीक है। या फिर x + 2 = मैंने 5 लिखा है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, ओपन सेंटेंस है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होगा कि ओपन स्टेटमेंट होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे x की वैल्यू पे ऊपर यहाँ पे ये पॉजिटिव यानी ट्रू है या फॉल्स है, ये हम बता सकते हैं यहाँ पे। समझो यहाँ पे x = 3 डाला तो ये वाला ट्रू बन गया, और समझो x = अदर कुछ भी डाला अदर देन, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ये हमें मालूम है। तो डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x विच हैज चेंजेस द ट्रूथ, बराबर, x की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ट्रूथ चेंज होगा, इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पे ओपन सेंटेंस। इसके बाद में हमने देखा था कि कंबाइन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट होते हैं उसका हमने कंबाइन स्टेटमेंट करवा दिया था। ये क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट करवा देते थे हम, बिकॉज ऑफ नॉर्मली बोलते वक्त, अभी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ कि और बोलता हूँ, एंड बोलता हूँ, ऐसे कुछ कनेक्टिव जो यहाँ पे यूज़ करवा देता हूँ, क्योंकि सेंटेंस एक एक बार हम नहीं बोलते, क्योंकि एक सेम फेज वाले क्वेश्चन को, सेंटेंस को क्या करते हैं हम, दो एक आध कनेक्टिव से हम कनेक्ट करवा देते, जैसे कि ए है और बी है, ऐसे कहा मैंने, ए और बी ऐसे कहा मैंने, ऐसे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है कि कनेक्टिव्स कौन से देखिए यहाँ पे, कि हमारे पास एंड एक कनेक्टिव है, नॉर्मली हम एंड यूज करवा देते हैं, ये भी है और ये भी है, ऐसे करके ए एंड बी, या फिर और लेते हैं हम यहाँ पे, और यानी क्या होगा, ये होगा या फिर ओ होगा, ठीक है, ए और बी, ए एंड बी, ऐसे देखा हमने। इसके बाद में इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज वाला क्या है हमारे पास, इफ देन वाला, इफ देन कंडीशन, यानी ये हमारे पास जितने भी थ्योरम्स है वो क्या होते हैं यहाँ पे, इफ देन कंडीशन में आते हैं। कौन से कंडीशन में, इफ देन, यानी फर्स्ट में जो कुछ होगा, यानी समझो मैंने खाना खाया और मैं अब सोने जाऊंगा, पहले मैं खाना खाऊंगा, इफ जैसे मैंने पहले खाना खाया बाद में मैं सोने जाऊंगा, ऐसे ऐसे वाला स्टेटमेंट। जब मुझे बस मिलेगी तो मैं स्कूल को जाऊंगा, जब मुझे बस मिलेगी तब मैं स्कूल को जाऊंगा, ये क्या हो गया, इफ देन वाला स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह कुछ होना चाहिए कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो दूसरा कंडीशन वहां पे सेटिस्फाइड हो सकता है। यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, इफ देन, इसे कंडीशनल बोलते हैं। और इसके बाद में इफ एंड ओनली इफ, क्या है यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ, ये वाला भी कनेक्टिव है यहाँ पे। ये क्या करवा देता है, फर्स्ट वाला सेंटेंस इफ एंड ओनली इफ, सेकंड स्टेटमेंट, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि समझो आपके पास पहला कुछ है अवेलेबल तो दूसरा होगा, या फिर दूसरा वाला अवेलेबल है तो क्या होगा, यहाँ पे पहला होगा। क्या है हमारे पास, पहला वाला होगा तो दूसरा हो सकता है यहाँ पे, और दूसरा वाला होगा तो पहला वाला आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे पास थ्योरम भी होते हैं कि LHS to RHS इंप्लाइज होते हैं, इस टाइप के थ्योरम्स है, बराबर, यानी इक्वलिटी वाला स्टेटमेंट। समझो ये वाला कुछ है कि 2 + 5 = 7 है, या फिर ऐसा है, या फिर 7 = 2 + 5, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इस टाइप के सेंटेंस ये क्या होते हैं यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ में। और एक कनेक्टिव है आपके पास में, कौन सा, कि निगेशन वाला, नॉट वाला। जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हो। नॉट यानी क्या होगा कि कुछ भी आपको निगेशन करवाना हो, यानी एक स्टेटमेंट है और उसका ट्रूथ चेंज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने खाना खाया, तो मुझे ये कहना है कि मैंने नहीं खाया, तो नहीं खाया ऐसे बोलते हैं हम यहाँ पे। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बोला कि सन राइजेस इन ईस्ट, देन ऐसे मैं बोल सकता हूँ सन इज नॉट राइजेस इन ईस्ट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। नॉट लगाया मैंने तो उसका ट्रूथ चेंज हो गया। इस तरह कुछ करवा सकते हो आप, ठीक है। तो इतने सारे क्या है, कनेक्टिव्स है, इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एंड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन वाला स्टेटमेंट यानी क्या होता है, यहाँ पे एंड से यूज करवा देते हैं हम, एंड से कनेक्ट कर देते हैं, और इसका सिंबल क्या है यहाँ पे, एंड, इस तरह हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। कभी कभार हम
ऐसे बट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टिल लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टिल, ऐसे भी हम यहाँ पे फ्रेजेस यूज करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ हम यहाँ पे देखेंगे बट का यूज करवा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद में है दूसरा वाला डिसजंक्शन। डिसजंक्शन यानी कौन सा वाला, और वाला। तो जहां पे जिस स्टेटमेंट में और है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिसजंक्शन वाला स्टेटमेंट। और उसका क्या है सिंबल, ये वाला कनेक्टिव उसका बनता है, और वाला, ठीक है। इसके बाद में थर्ड है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल में क्या होता है यहाँ पे, इफ देन होता है। क्या होता है यहाँ पे, इफ देन, यानी स्टार्टिंग किस तरह हो सकती है यहाँ पे, ये वाला इसका सिंबल इस तरह कुछ होता है, इस टाइप का एरो रहेगा, ठीक है। या फिर डबल ये वाला होगा, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, इनमें से कुछ भी एरो चल सकता है यहाँ पे, ठीक है। देन फोर्थ वन बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट यानी क्या होता है यहाँ पे, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं यहाँ पे, कि जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हमने इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट में ऐसा कुछ लिखेंगे, इस तरह हो गया यहाँ पे पहले वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट होगा, और इसका सिंबल है कि डबल साइडेड एरो होगा, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा, डबल साइडेड एरो, इसे हम क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ वन है हमारे पास निगेशन वाला। कौन सा है, निगेशन, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यानी क्या करेंगे यहाँ पे, नॉट लगा देंगे हम यहाँ पे, जो भी स्टेटमेंट है आपके पास में उसे क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे, ये वाला सिंबल होता है यहाँ पे, ये वाला सिंबल हम लगाएंगे और निगेशन करवा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में देखिए कि स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट है, इसके जो भी स्टेटमेंट है आप क्या करवा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आप कौन से भी स्मॉल लेटर से, यानी P Q R S, इस तरह कुछ भी सेंटेंस है आप क्या कर सकते हो, वर्ड से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसे मैंने क्या कंसीडर करवा दिया कि ये वाला स्टेटमेंट P है, इसे P कह दिया मैंने, तो ये वाला स्टेटमेंट बन गया। ऐसे आप स्टेटमेंट कर सकते हो। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टेटमेंट्स है आप किस तरह करवा सकते हो कि P Q R से रिप्रेजेंट करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा कि एक टेबल हम बना देते हैं इसके लिए कि कनेक्टिव्स कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंजक्शन होगा, तो कंजक्शन का सिंबल क्या है यहाँ पे, ऐसा आप सिंबल कर सकते हो यहाँ पे। और ये वाला स्टेटमेंट P एंड Q इस तरह रिप्रेजेंट करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा वाला है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन वाला, तो इसके लिए ऐसा आप लिखवा सकते हो, तो यहाँ पे P और Q इस तरह ये बनेगा यहाँ पे। देन कंडीशनल आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसके लिए इंप्लाइज होता है, तो ये वाला P इंप्लाइज Q रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट यानी डबल एरो ये वाला, तो यहाँ पे P डबल इंप्लाइज Q, इस तरह आप ये रिप्रेजेंट करवा सकते हो। बाद में क्या होगा, निगेशन वाला, ये वाला है निगेशन, तो निगेशन में देखिए ये वाला सिंबल रहेगा यहाँ पे, तो निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इस तरह आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो, ठीक है। तो हर जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आप फ्रेजेस क्या यूज करते हो, यहाँ पे ये वाला और से एंड से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। यहाँ पे ये वाला एंड है, ये वाला और है, ये क्या है हमारे पास इफ देन वाला है, तो यहाँ पे ये है इफ एंड ओनली इफ वाला है, और ये क्या है, नॉट वाला है, ठीक है। इस टाइप में ये इसका शॉर्ट में टेबल बन गया। कंजक्शन है इसका सिंबॉलिकल फॉर्म, एंड यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या यूज करवा देते हैं हमारी, इसका सिंबॉलिकल फॉर्म यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो है ये वाला यानी कंजक्शन देखा, डिसजंक्शन देखा, कंडीशनल, बाय कंडीशन, निगेशन, हर एक के लिए रूल है। और रूल क्या है यहाँ पे कि हम इसका एक स्टेटमेंट पैटर्न बना देते हैं, बिकॉज ऑफ क्या है कि
हमने अभी देखा है कि सिंगल सेकंड स्टेटमेंट देखे, इसके बाद में कनेक्टिव सिंगल स्टेटमेंट देखे कि दो स्टेटमेंट को हमने एक करवा दिया, यानी ज्वाइन करवा दिया, पी एंड क्यू ऐसे करवा दिया हमने, दो स्टेटमेंट एक में कंबाइन करवा दिए, बराबर। तो इसका भी क्या निकलना चाहिए, बिकॉज ऑफ समझो ये वाला ट्रू है और इसका कुछ आंसर फॉल्स होता है, तो इसका टोटल में आंसर क्या होना चाहिए ये भी हमने निकालना चाहिए। बिकॉज ऑफ दो स्टेटमेंट कंबाइन करवा के बाद उसका आउटपुट क्या निकलेगा ये भी हमें मालूम होना चाहिए। एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, या फिर दोनों ट्रू है, या फिर दोनों फॉल्स है, तो इसका टोटली लास्ट में आउटपुट क्या रहेगा ये हमें फाइंड करवाना है। इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो है इसे क्या बोलेंगे हम, स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न किस तरह बनवाते हैं हम यहाँ पे कि पी क्यू आर एस ऐसे जो स्टेटमेंट्स है उसे हम ज्वाइन करवा देते हैं, किससे, कनेक्टिव से। कनेक्टिव कौन से ये वाले कनेक्टिव्स है, इसे ज्वाइन करवा के हम स्टेटमेंट्स बना देते हैं और इस तरह कुछ मिलेगा, या फिर इसके अलग भी मिलेगी। इस वाला क्या है कि स्टैंडर्ड है, इसके बाद में और भी मिल सकते हैं यहाँ पे, कि समझो ऐसे मिल गया हमें कि पी एंड क्यू और आर ऐसे मिला हमें, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ भी यहाँ पे और भी हो सकता है कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर ऐसे होगा, या फिर एंड पी होगा। ऐसे बहुत सारे आप स्टेटमेंट बनवा सकते हो कि स्टेटमेंट कुछ भी लेके इसके बाद में कनेक्टिव्स कुछ भी लेके आप वहाँ पे कंडीशन बनवा सकते हो यहाँ पे, और इसके बाद में इसका आउटपुट क्या निकलेगा ये हमने देखना है। तो आउटपुट किस हिसाब से निकलेगा कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न्स बने यहाँ पे इसके हिसाब से ही बनेगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए इसका भी हम टेबल बना देते हैं कि किस तरह रहेगा ये। तो टेबल बनाते वक्त देखिए यहाँ पे P एंड Q है, ठीक है, तो ये वाला स्टैंडर्ड टेबल है यहाँ पे P एंड Q, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद में देखेंगे हम इसका P एंड करवा देते हैं कंजक्शन, इसके बाद में डिसजंक्शन करेंगे, इसके बाद में होगा कि इम्प्लीकेशन रहेगा, और इसके बाद में डबल इम्प्लीकेशन आएगा, एंड लास्ट में क्या होगा, निगेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक टेबल लिखते वक्त इसका ट्रूथ टेबल, इसे ट्रूथ टेबल बोलेंगे, और ट्रूथ टेबल लिखते वक्त यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है P कहेंगे हम इसे इसका वैल्यूज रहेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये वाला वैल्यूज हमें सब्सटीट्यूट करवाना है, और यहाँ पे रहेगा कि ट्रू फॉल्स ऐसे आएगा। बिकॉज ऑफ क्या है कि दो स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स ये हो सकता है, और दूसरा भी स्टेटमेंट्स यानी P स्टेटमेंट है ये ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो इसके हिसाब से कंडीशन, यानी हमने यहाँ पे क्या करवा दिया है कि समझो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे बना ट्रू फॉल्स। ऐसी एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई P के हिसाब से। इसके बाद में समझो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हो गया। इसके बाद में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हो गया, ये भी हो सकता है यहाँ पे। इसीलिए इस तरह यहाँ पे 4 आउटपुट निकलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे ध्यान में रखो कि आपके पास में कितने स्टेटमेंट्स है इसके हिसाब से इतने रोज बनेंगे। यानी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है तो यहाँ पे 2n इतने क्या बनेंगे, यहाँ पे रोज बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 2n यानी क्या है, नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट्स होना है तो चाहिए, तो 2 क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्या होगा 4। तो यहाँ पे 4 रोज बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट्स। समझो आपके पास में आर भी इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे मैंने कहा 2 इज इक्वल टू 8 आएगा। तो आपके पास इस तरह 8 पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होंगी। कितनी, 8 पॉसिबिलिटीज। तो ये वाला बन गया यहाँ पे। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके आउटपुट्स क्या निकल के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एंड में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू मिलता है, दोनों ट्रू है तभी इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ट्रू आएगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, अदरवाइज अदर जो केसेस है वहां पे क्या होगा, फेल होगा। बिकॉज ऑफ समझो आपने एक क्राइटेरिया लगा लिया, समझो अभी लड़की देखने का मौसम आएगा या फिर लड़के देखने का, तो समझो एक लड़की है उसको लड़का देखना है तो फैमिली वाले लड़के को बुला देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला कि समझो पेयर मैच हो गई तो हम क्या करवा देते,
वो डन करवा देते हैं। ठीक है, क्या होगा, पेयर मैच हो गई यहाँ पे, डन हो गया। यानी समझो हमने एक क्राइटेरिया लगा लिया कि एक अच्छा वाला पगार होना चाहिए, ठीक है, पेमेंट अच्छा वाला होना चाहिए और दिखने में ठीक ठाक हो, क्या होना चाहिए, या फिर हाइट में अच्छा हो। दो क्राइटेरिया लगा दिया हमने, पेमेंट और हाइट, ऐसे लगाया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि पेमेंट अच्छा है, ये वाला क्या है कि पेमेंट अच्छा था, हाइट अच्छा था, सिलेक्ट करवा दिया, एक कैटेगरी हो गई। लेकिन यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ कि पेमेंट अच्छा है लेकिन हाइट में छोटा है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे उस बंदे को, तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट करवा दोगे। तो इसके लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। समझो यहाँ पे बना कि बंदा अच्छा है, दिखने में ठीक ठाक है, हाइट भी मैच हो रही है, लेकिन कमाता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कमाता, ऐसे ही घूमता रहता है, बाप बाप के पैसे में ऐश करता है। ठीक है, तो ऐसे लड़के को आप पसंद करोगे क्या, नहीं करोगे, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और एक थर्ड कंडीशन, ऐसा है कि एक बंदा अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि बाप का पैसा है, उसे उड़ाता है और खाता पीता है और मोटा पतला है, मोटा कुछ भी ऐसा है, दिखने में भद्दा सा है, तो आप ऐसे लड़के को तो क्या करोगे, रिजेक्ट, फुल्ली रिजेक्ट करवा दोगे, ऐसा है ना। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है कि किसे चॉइस चूज करोगे आप, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपने देखा कि आपको समझ में आया कि क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा वाला हो गया। और समझो ये वाला कंडीशन आपने और में लगा लिया। ठीक है, समझो आपको ऐसा लगा कि आप एक जॉब ढूंढ रहे, तो आपने सोचा कि एक मैंने सैलरी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपने बोला या फिर क्या होना चाहिए कि पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी हो या फिर पोजीशन अच्छी हो, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा ऐसा आपने क्राइटेरिया पकड़ के चला गए और आप जॉब ढूंढने चले गए। तो यहाँ पे मिला आपको फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, बिकॉज ऑफ दोनों भी सेटिस्फाइड हो गए कि जॉब मिला, जॉब अच्छा था और क्या था कि सैलरी भी अच्छी थी, यानी पोजीशन भी अच्छी थी, तो ये आपने सिलेक्ट करवा दिया। एक वाला ऐसा जॉब है कि आपके पास सैलरी अच्छी है लेकिन पोजीशन इतनी 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 कुछ खास नहीं है, तो सैलरी अच्छी सी मिल रही है। ठीक है, ऐसा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी समझो आपको क्यूसी में जाना था, यानी क्वालिटी कंट्रोल या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना था, और आपको मिला कि प्रोडक्शन मिल गया। सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं प्रोडक्शन वाले बेकार होता है, ऐसे नहीं है, कि मैं ऐसे बता रहा हूँ कि समझो आपकी इच्छा थी कि यहाँ यहाँ मिले, ठीक है, लेकिन मिला दूसरा वाला पोजीशन, लेकिन आपका सैलरी ठीक ठाक है, अच्छा अच्छा वाला सैलरी मिला आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये भी जॉब ले सकते हो यहाँ पे, सॉरी, तो ये वाला ट्रू हो गया यहाँ पे जॉब। इसके बाद में देखिए कि थर्ड कंडीशन क्या है कि सैलरी अच्छी नहीं है लेकिन आपको क्या बनवा दिया, मैनेजर बनवा दिया उस वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, ठीक है, अच्छा मैनेजर तो हूँ, तो सैलरी इससे कंपेरेटिव थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पोजीशन अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा, आप जॉब सिलेक्ट करवा देगा। लेकिन एक और एक ऐसी कंडीशन है कि दोनों भी है, दोनों भी नहीं है, यहाँ पे सैलरी भी नहीं है और पोजीशन भी नहीं है अच्छी, तो यहाँ पे क्या करोगे, इस टाइप के जॉब को आप क्या करोगे, रिजेक्ट करवा दोगे। ठीक है, तो इसके आप ये वाला समझ में आया। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए कि कंजक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और यहाँ पे देखिए कि ट्रू 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 है, यानी जब यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स होगा तभी फॉल्स आंसर आएगा, अदरवाइज डिसजंक्शन में क्या होगा, सभी ट्रू आएगा। इसका उल्टा है, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। ये वाला यूनिक कंडीशन है, यूनिक कंडीशन आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन वाला देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक बंदा है यहाँ पे, इसको क्या करना है कि एग्जाम देना है, तो एग्जाम में क्या होगा कि अच्छे से पढ़ाई करेगा और पेपर भी अच्छे से लिखेगा, बिकॉज ऑफ पेपर भी जो पढ़ाई किया है वही पेपर आया और उसने लिख लिया, तो क्या होगा, अच्छे से मार्क ले सकता है यहाँ पे। समझो और एक ऐसा बंदा है कि उसे क्या करवाया, इसने क्या करवाया कि पेपर में अच्छा यानी पढ़ाई अच्छी ढंग से नहीं की, पढ़ाई ढंग से नहीं करवा दी, लेकिन क्या हुआ कि एक दोस्त की मदद से उसने क्या किया, दोस्त ने उससे थोड़ा सा पेपर दिखा दिया या फिर चीट मार के या कॉपी मार के यहाँ पे क्या करवाया उसने,
अच्छे से पेपर लिख लिया तो वो भी क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, ये पास हो जाएगा। लेकिन और एक बंदा ऐसा है कि उसने सोचा अरे यार अब मैं पढ़ूंगा अच्छी तरह से, और क्या होगा यहाँ पे कि फिर से मुझे घर वाले क्या करेंगे, हायर स्टडीज़ के लिए और कहाँ भी भेज देंगे, और मुझे नहीं पढ़ना आगे, तो मेरा खुद का बिजनेस है वो मैं ही करूँगा, और बाहर कौन जाएगा, इतना इतना कौन पढ़ेगा, ऐसा कुछ सोचता है मन। एक समझो तो, समझो ये वाला एक बंदा है कि उसने स्टडी नहीं किया अच्छे से, क्या किया कि नाटक करवा दे कि स्टडी कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन स्टडी नहीं किया, और यहाँ पे पेपर भी अच्छा नहीं लिख रहा, मालूम था लेकिन पेपर भी अच्छा नहीं लिखा, क्योंकि उसे क्या करवाना था, फेल होना था। क्या होना था, फेल ही होना था। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ट्रू आएगा, बिकॉज ऑफ ये फेल है, ये फेल है। ठीक है, यानी पहले वाला नहीं है तो ऑब्वियस दूसरा वाला भी नहीं हो सकता। डिपेंडेंट कंडीशन है कि पहले वाला हो गया तो दूसरा वाला हो सकता है, बराबर। तो पहले वाला नहीं है लेकिन दूसरा वाला भी नहीं हो सकता, तो ये वाला क्या हो गया, ऑब्वियस कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। क्या होता है यहाँ पे, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स यानी क्या होगा कि वो स्टडी करेगा लेकिन क्या होगा वहाँ पे उसका पेपर अच्छा नहीं निकलेगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन जो किए हुए क्वेश्चन गलत आए, किया था दूसरा और मिला दूसरा वाला, ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, आउटपुट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, यानी फर्स्ट वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स है, तो तभी आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये वाला इसका चेंज है। यहाँ पे ट्विस्ट आया कि ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। और यहाँ पे देखिए कि ये वाला है डबल इंप्लीकेशन वाला, तो डबल इंप्लीकेशन में क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ होगा, कि ये होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो पहला होगा, ऐसे तरह। यानी समझो हमने ले लिया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज देयर देन ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ऐसे होगा यहाँ पे। तो समझो तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है कि ट्रू, यानी क्या होगा यहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल होगी, टी है तो टी होगा, यानी फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड है तो दूसरा वाला भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो दैट वन राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। या फिर ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होगी यहाँ पे, देन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो ये भी राइट है, बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऐसा होगा, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस देखिए कि इक्विलैटरल है लेकिन उसके साइड्स इक्वल नहीं है, ऐसा कब इक्विलैटरल बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, टोटली इसका आउटपुट फॉल्स होगा, बराबर। और यहाँ पे है कि एक इक्विलैटरल नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे, इक्विलैटरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल हो रहे हैं, तो ऐसा वाला तो इक्विलैटरल कभी बन नहीं सकता, बराबर। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक बात, ये वाला होगा यहाँ से। देन निगेशन करवाने तो इसका निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, फॉल्स लिखोगे, ट्रू के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉल्स लिखो, और यहाँ पे फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ट्रू लिखोगे, यहाँ पे फॉल्स होगा तो ट्रू एंड ट्रू होगा तो फॉल्स, ऐसे आप लिख देते हो, बराबर। ये वाला हो गया। देन इसके बाद में ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न बन गया, और इसके बाद हमने देखा था कि लॉजिकल इक्विवेलेंस, क्या देखा हमने, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या कंसेप्ट है कि समझो आपके पास में दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे कितने, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और उसका आउटपुट जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। जैसे कि समझो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन समझो मैंने यहाँ पे निगेशन लगा लिया, यानी मैंने बोला कि P एंड Q, और यहाँ पे ये जो आउटपुट मिलेगा इसका मैंने निगेशन करवा दिया, ठीक है। तो इसका उल्टा हो गया सभी का, तो ये भी राइट में नहीं बनेगा यहाँ पे। तो समझो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि आपने P एंड Q है और इसका आपने निगेशन करवा दिया, और यहाँ पे मिलेगा निगेशन P और निगेशन Q,
और इनका आपने क्या बनवाया, ऐसा वाला टेबल बनवा दिया, ऐसा वाला टेबल बनवा दिया। और जो फाइनल जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह इसका भी आउटपुट कुछ मिल गया आपको कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे जो आउटपुट आया है यहाँ पे ये वाला भी, ये दोनों क्या मिल रहे हैं हमें, सेम मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे हम, लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सेम है, लॉजिकली इक्विवेलेंस है, आइडेंटिकल है, उसके आउटपुट्स क्या मिल रहे हैं हमें, आइडेंटिकल मिल रहे हैं, यानी क्या हो गए यहाँ पे, ये सेम स्टेटमेंट्स होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। ये हमने पढ़ा यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस। देन इसके बाद में हमने देखा था लॉजिकल इक्विवेलेंस के बाद में लॉजिकल इक्विवेलेंस, इफ दो स्टेटमेंट्स है आपके पास में P एंड Q और उनका आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसके बाद हमने देखा था कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो सकता है, यानी टैटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्टीजेंसी है, ये हमने पढ़ा था। तो ये वाला कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, टैटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो समझो एक स्टेटमेंट पैटर्न है, स्टेटमेंट पैटर्न, उसका जो हमने आउटपुट निकाल दिया, जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो सभी, जैसे ये फाइनल वाला है समझो फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मिल गया हमें कि सभी ट्रू मिल गए, ऑल वैल्यूज आर ट्रू, देन गिवन स्टेटमेंट इज टैटोलॉजी, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। सब कुछ जो भी आउटपुट फाइनल वाला आउटपुट मिल रहा है, समझो यहाँ तक है आपके लिए, तो यहाँ का आउटपुट टोटली क्या मिल रहा है आपको, ट्रू मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टैटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे आप, टैटोलॉजी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि P और निगेशन Q है, सॉरी P एंड निगेशन P है, ऐसा है आपके पास में, तो P क्या होगा, ट्रू फॉल्स होगा, बिकॉज ऑफ सिंगल स्टेटमेंट है यहाँ पे, और इसका निगेशन क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स ट्रू होगा, और इनके बीच में हमने और लगा दिया, तो और लगाया तो आपके पास आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रू आएगा। इसका भी और करेंगे तो क्या होगा, ट्रू आएगा, बिकॉज ऑफ और में क्या है कि फॉल्स फॉल्स होना चाहिए तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको आ गए। तो इस टाइप के समझो इसका आंसर आ गया यहाँ पे P और निगेशन Q का, ऐसा कुछ मिल गया, और यहाँ पे आपके पास है P एंड निगेशन P है, तो इसका फाइनल जो आउटपुट मिल गया आपको टोटली T मिला। तो इस टाइप के स्टेटमेंट पैटर्नों को क्या कहोगे आप, टैटोलॉजी कहोगे। क्या कहोगे, टैटोलॉजी। देन नेक्स्ट सेकंड वाला है कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, इसका उल्टा होगा कि समझो आपने यहाँ पे एंड लगा दिया, क्या लगाया आपने यहाँ पे, P एंड निगेशन P करवा दिया, तो इनका आपने एंड करवा दिया, तो एंड में कंडीशन क्या बोला गया यहाँ पे, जब दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे मिक्स है, तो ट्रू फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स रहेगा, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ये वाला क्या बन गया यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, यानी सॉरी टोटली क्या मिला हमें यहाँ पे, फॉल्स मिल गया। तो टोटली फॉल्स मिला यानी क्या मिल गया यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन बना। क्या बना, कॉन्ट्राडिक्शन, और यहाँ पे टैटोलॉजी बन गया। और थर्ड पैटर्न है हमारे पास कॉन्टीजेंसी। क्या है, कॉन्टीजेंसी। तो कॉन्टीजेंसी क्या है, ये वाला पैटर्न, मिक्स होना चाहिए, मिक्स होगा, मिक्स होगा, यानी सब कुछ ट्रू नहीं है, सब कुछ फॉल्स नहीं है, मिक्स वाला है, कुछ कुछ ट्रू आता है, कुछ कुछ फॉल्स आता है। ऐसे क्या बोलेंगे हम, इसे कॉन्टीजेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्टीजेंसी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आता है कि थोड़ा सा ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें से थोड़ा सा कंडीशन होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट में, कि समझो आपके पास में कंडीशनल स्टेटमेंट है P एंड Q, यानी इम्प्लीकेशन वाला, इफ देन वाला, तो इसका क्या करेंगे हम कॉन्वर्स करेंगे। तो इसका कॉन्वर्स क्या बनेगा, इसका उल्टा बनेगा। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखो बेटा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q है, तो यहाँ पे क्या होगा कि Q इंप्लाइज P होगा, कॉन्वर्स। यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न है इस टाइप के, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्वर्स करवाना है तो यानी इसका उल्टा होगा, Q की जगह पे P आएगा और P की जगह पे Q आएगा।
इसके बाद में इनवर्स होगा, इनवर्स में क्या आएगा, इनवर्स यानी निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q होगा, तो ये वाला इनवर्स हो गया। इसके बाद में कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड लास्ट में कौन सा होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है कि फिर से इसका इनवर्स कॉन्वर्स करवाना है, यानी क्या होगा, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P होगा, यानी P की जगह पे Q आएगा और Q की जगह पे P आएगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू निगेशन, निगेशन होगा। देखिए कॉन्वर्स यानी क्या करवाना है, पोजीशन चेंज करवानी है। इनवर्स यानी क्या होगा कि पहले का निगेशन और दूसरे का निगेशन ऐसा होगा। और थर्ड में कॉन्ट्रापॉजिटिव यानी क्या है कि दूसरे का निगेशन करके पहले में आएगा और पहले का निगेशन सेकंड में आएगा, इसे हम कॉन्ट्रापॉजिटिव बोलेंगे। तो ये वाला भी कंसेप्ट क्या है बेटा कि ठीक से ध्यान से पढ़ो कि ये वाला क्वेश्चन होता है हमेशा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि और एक कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो आपको बहुत बहुत पसंद आता होगा, बिकॉज ऑफ हमने देखना है यहाँ पे कि अलजेब्रा कंसेप्ट, अलजेब्रा वाला कि अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, इसका हमने अलजेब्रा देखना है। बिकॉज ऑफ मैथ्स है तो अलजेब्रा रहेगा यहाँ पे। तो यानी क्या है यहाँ पे, लॉज है अलजेब्रा के हिसाब से, क्या होंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ लॉजिक, ठीक है। तो सम लॉज अवेलेबल है यहाँ पे। तो लॉज आपने आसानी से अच्छे वाले देखे होंगे कि लॉज कैसे होते हैं, कि लॉज देखेंगे हम यहाँ पे कि और सिंपल से लॉ है यहाँ पे। तो लॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉ में देखिए कि P एंड Q होगा, P एंड Q है, तो इसका आपने क्या कर सकते हो यहाँ पे, Q एंड P कर सकते हो। ये वाला क्या बन गया यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ, क्या बना यहाँ पे, कम्यूटेटिव। या फिर P और Q है, इसका भी आप कम्यूटेटिव बना सकते हो, तो इसका भी क्या होगा कि Q और P बनेगा, ये वाला हो सकता है। या फिर एसोसिएटिव आप करवा सकते हो, ये कम्यूटेटिव हमने क्या करवाया कि यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, ऐसा हो सकता है। देन नेक्स्ट एसोसिएटिव में देखिए कि एसोसिएटिव क्या होगा कि P एंड Q है एंड R है, तीन स्टेटमेंट है हमारे पास और इनका क्या हुआ यहाँ पे एंड में ज्वाइन करवा दिया है हमने। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, रैंडमली कौन सा भी उठा सकते हो यहाँ पे, इनका पहले आप कंजक्शन करके बाद में R के साथ कंजक्शन कर सकते हो, या फिर Q एंड R करके P के साथ कंजक्शन कर सकते हो, जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हो यहाँ पे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। देन थर्ड वन, तो ये भी क्या है कि डिसजंक्शन में भी ये वाला लॉ एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी सेम बनेगा कि P और Q और R रहेगा एसोसिएटिव में, ठीक है। देन थर्ड वन, थर्ड लॉ कौन सा है हमारे पास, जो अच्छे से आपको समझ में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पे, कौन सा है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, P और Q एंड R ऐसा है यहाँ पे, P और ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे, एंड है, P और यहाँ पे है और एंड यहाँ पे, थ्री स्टेटमेंट से है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसे क्या करवाना है आपने, तो ये वाला होगा P और में होगा यहाँ पे, या फिर ध्यान में देखो कि क्या करवाना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्या होगा कि जो आउटसाइड है वो क्या कॉमन रहेगा दोनों तरफ, तो P यहाँ पे लिखो और रहेगा, ठीक है। जो ब्रैकेट में है वो आउटसाइड द ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे देखिए P और मैंने क्या लिखा कि ब्रैकेट के बाहर है, उसे क्या करवाया मैंने, ब्रैकेट, दो ब्रैकेट बनवा दिए, क्योंकि दो स्टेटमेंट से इसीलिए मैंने दो ब्रैकेट बनवा दिए। पहले ब्रैकेट में भी क्या लिखा मैंने, P और लिखा, ये जो बाहर है वो लिखा, यहाँ पे भी बाहर लिखा, और अंदर वाला क्या करवाया मैंने, आउटसाइड ले लिया। इसके बाद में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे देखिए कंसेप्ट आपने क्या करवाना है कि समझो P2 इंटू क्या करवाना है आपको, x प्लस वाई करवाना है, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हो आप, यहाँ पे कि 2 इंटू एक्स कर देते हो बराबर, प्लस जो यहाँ पे प्लस है वो बाहर आएगा, ठीक है, जैसा भी आपका कनेक्टिव्स है वहाँ पे वो बाहर आएगा, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू क्या रहेगा यहाँ पे, वाई रहेगा,
ऐसा आएगा यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे समझो यहाँ पे उल्टा भी है, सेम रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है, सेम रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। आपने ऐसे करवाना है कि 2x, ये वाला समझो 2 इंटू है x, तो आपने ऐसे लिखो कि 2 एंड q, ऐसे लिखा मैंने। इसके बाद में क्या करवाना, ये वाला है तो ये वाला जैसे प्लस वाला है तो बाहर में निकाला, जैसे यहाँ पे प्लस है मैंने बाहर निकाल लिया। ये वाला लॉजिक आप लगा सकते हो यहाँ पे। और ये वाला देखिए p एंड 2 का y के साथ मल्टीप्लीकेशन यानी सेकंड के साथ मल्टीप्लीकेशन, ऐसा r हो गया। ये वाला बन गया आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया। कौन सा वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये वाला देखिए बेटा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो आप LHS टू RHS एंड RHS टू LHS लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला समझ में आया, लेकिन यहाँ पे देखिए कि RHS टू LHS कैसे जाना है। समझो आपके पास में ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला और ये वाला कॉमन है, या फिर ये वाला और ये वाला कॉमन है। तो कॉमन है तो कॉमन आउटसाइड निकाल दो, ये वाला कॉमन है यहाँ पे तो कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे बचेगा Q, यहाँ पे एंड बचेगा और यहाँ पे R बचेगा। या फिर यहाँ से मैंने ये आउटसाइड ले लिया तो यहाँ पे Q बचेगा, यहाँ पे R बचेगा, यहाँ पे R आएगा। ठीक है, आसानी से इसे बनेगा, बराबर है ना। ये वाला बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद में फोर्थ लॉ क्या होगा, एब्सॉर्प्शन वाला, लॉ ऑफ एब्सॉर्प्शन। यानी यहां पे क्या होता है कि P एंड है, यहां पे P और Q ऐसे होगा, यानी इस तरह कुछ सेम स्टेटमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट रिपीटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली P आएगा। इसे हम एब्सॉर्प्शन बोलेंगे। जो रिपीटेड है वो डायरेक्टली आंसर होगा यहाँ पे। इसके बाद में ये वाला सेम यहाँ पे P और P एंड Q, इस पर भी एप्लीकेबल है, ये भी क्या होगा, सेम आंसर P देगा। ये क्या है, एब्सॉर्प्शन, लॉ ऑफ एब्सॉर्प्शन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन, इसके बाद में काम की चीज, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या बनता है, देखिए कि P एंड निगेशन P है, तो इसका आंसर क्या आएगा, P एंड निगेशन P होगा, तो इसका आंसर आपके पास में क्या होगा, फॉल्स होगा एंड में। और यहां पे देखिए कि P और निगेशन P होगा, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। एंड होगा तो फॉल्स, और होगा तो ट्रू आएगा। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ बन गया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया। देन 6-1, इसके बाद में नेक्स्ट लॉ है यहाँ पे, ये वाला है कि आपने यहाँ पे देखो कि P एंड ट्रू कर दिया, P एंड ट्रू करवा दिया, तो यहाँ पे है ये वाला आइडेंटिटी लॉ बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, P एंड T है तो यहाँ पे P आंसर आएगा, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन द क्या है, P पर डिपेंडेंट है। क्योंकि ट्रू यहाँ पे तो हमने देखा था कि समझो यहाँ पे ट्रू आया तो आंसर ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स आया तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। देयरफॉर आंसर डिपेंडेंट ऑन द क्या होगा, P पर होगा। और समझो यहाँ पे P एंड फॉल्स है, क्या है यहाँ पे, फॉल्स है, तो ये वाला डायरेक्टली आंसर क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स ही आएगा। ट्रू कुछ भी हो, P कुछ भी हो, ट्रू होगा तभी फॉल्स आएगा, फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा। और इसका उल्टा और में क्या है, देखिए समझो P और T है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, ट्रू होगा, बिकॉज ऑफ ये कुछ भी हो, और में डिसजंक्शन में एक ट्रू होगा तो डायरेक्टली आंसर ट्रू आएगा, दूसरा कुछ भी हो चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे P और F के साथ होगा तो इसका आंसर क्या होगा, P होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है कि एवरीथिंग यहाँ पे भी डिपेंडेंट किसके ऊपर है, P के ऊपर है। ठीक है, तो जो भी P होगा, P ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, P फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, इसके बाद में लॉ ऑफ क्या होगा यहाँ पे, कंडीशनल लॉस। कैसे, देखिए कंडीशनल लॉ में समझो आपके पास यहाँ पे P इंप्लाइज Q है, तो आपने ऐसे लिख सकते हो कि निगेशन P और Q, ऐसे लिख सकते हो।
ये वाला कंडीशनल लॉ हो गया। इसके बाद में बाय कंडीशनल के लिए भी डबल इम्प्लीकेशन होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P, ऐसे वाला लिख सकते हो, डबल इम्प्लीकेशन होगा। तो ये वाला कंडीशनल लॉ हो गया। यहाँ पे 8 में देखिए डी मोर्स लॉ होगा। डी मॉर्गन्स क्या होगा यहाँ पे, तो डी मॉर्गन्स में देखिए यहाँ पे क्या होगा कि निगेशन ऑफ पी इम्प्लाई सॉरी पी एंड क्यू है, तो आपने यहाँ पे इसका क्या करवाना है, निगेशन करवाना है। तो निगेशन क्या होगा कि निगेशन पी और निगेशन क्यू होगा, दोनों का निगेशन आएगा, इसका भी निगेशन और इसका भी निगेशन होगा। या फिर पी और क्यू है तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी होगा, और है तो यहाँ पे एंड आएगा और निगेशन क्यू होगा, ऐसा वाला हो सकता है। ये वाले लॉज हो गए यहाँ पे। तो यहाँ लॉज थोड़ा सा ध्यान से देखो कि क्या है, लॉज आसानी से देखा तो समझ में आते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे रहेगा कि समझो यहाँ पे आपने निगेशन ऑफ निगेशन करवा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इटसेल्फ आएगा, सॉरी निगेशन ऑफ निगेशन पी होगा तो यहाँ पे पी आएगा। निगेशन ऑफ ट्रू कर दिया तो ये वाला फॉल्स होगा, और निगेशन ऑफ एफ करवा दिया तो ये ट्रू आएगा। ये भी रूल्स आप यहाँ पे लगवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में है कि क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। क्या है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, तो हमने एक स्टार्टिंग में कंसेप्ट देखा था कि ओपन सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैरी होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका ट्रूथ बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में, क्या बना सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करके इसे क्या करेंगे, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे समझो मैंने इसे और लगा दिया, ये वाला लगा दिया, तो ये क्या है, फॉर ऑल, इसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, फॉर ऑल। ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्या है ये, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और दूसरा है ये वाला, इसे क्या बोलेंगे हम, देयर एग्जिस्ट। क्या है ये, देयर एग्जिस्ट। ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये वाला है। और ये जो दो स्टेटमेंट, ये जो क्वांटिफायर्स है, इसका यूज करके जो स्टेटमेंट बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आप किस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होगा, ऐसा है यहाँ पे। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r क्या कर सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स फ्रॉम n, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 होगा। यानी x एक ऐसा एलिमेंट है विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम द n विच सेटिस्फाइड x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ऐसा वाला है। हमारे पास ऐसा x है जो नेचुरल नंबर है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है। ऐसा एक सम फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, और ये फॉर ऑल यानी क्या होगा, सब कुछ होगा, और ये क्या होगा, सम एलिमेंट्स होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वाला कंटेंट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है उसका हम क्या बनेंगे, निगेशन बनाएंगे, ठीक है। तो निगेशन किस तरह बनता है कि आप उस पर नॉट अप्लाई करवा के क्या करोगे, आप जो भी स्टेटमेंट है उस पर आप नॉट अप्लाई करोगे और उसका क्या होगा, निगेशन होगा। तो फर्स्ट देखिए कि निगेशन ऑफ कंजक्शन, निगेशन ऑफ कंजक्शन, तो ये किस तरह करवा सकते हो आप, तो कंजक्शन का निगेशन किस तरह करोगे कि निगेशन ऑफ P एंड Q, ये आप लिख सकते हो कि निगेशन P और निगेशन Q, ऐसा वाला लिख सकते हो। अभी हमने देखा था कि D
मॉर्गन्स लॉ देखा हमने यहाँ पे, कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ देखा है, उसमें हमने ये वाले लॉज देखे कि निगेशन होगा एंड का तो क्या होगा, इस तरह लिख सकते हो यहाँ पे। सेकंड वन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का निगेशन करोगे तो क्या होगा इसका, निगेशन ऑफ पी और क्यू, इसके लिए आप लिखोगे निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे, एंड में जाएगा ये वाला निगेशन ऑफ डिसजंक्शन होगा। इसके बाद में थर्ड वन, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन का निगेशन करेंगे तो क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन, तो ये क्या आएगा, इटसेल्फ देगा, क्या देगा ये, इटसेल्फ, ओरिजिनल रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में फोर्थ होगा, फोर्थ क्या होगा यहाँ पे, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल। तो यहाँ पे ये वाला तो आसान था थोड़ा सा कि उसका डायरेक्टली इस तरह कुछ निगेशन बनवाना है कि क्या कराना, कि निगेशन पी का निगेशन एंड होगा तो और लिखेंगे एंड क्यू का निगेशन, ऐसा वाला कर सकते हो यहाँ पे। या फिर यहाँ भी सेम है, निगेशन फर्स्ट स्टेटमेंट, निगेशन स्टेटमेंट सेकंड, और है तो यहाँ पे एंड लिखा है मैंने, निगेशन निगेशन कैंसिल इटसेल्फ मिला। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है अलग, देखिए कि निगेशन ऑफ क्या बनाना है हमें, इम्प्लीकेशन का। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखो कि इम्प्लीकेशन में डायरेक्टली निगेशन नहीं अप्लाई होता, कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पर डायरेक्टली निगेशन अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करवाना होता है हमें, यहाँ पे कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि P इंप्लाइज Q होगा, तो इसे हम लॉजिकली इक्विवेलेंस क्या लिखते हैं कि निगेशन P और Q लिखते हैं। तो इसका निगेशन बनेगा क्या कि P इंप्लाइज Q का निगेशन निकालते हैं, यानी हम ये जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन ले लेंगे, निगेशन ऑफ P और Q। तो इसका निगेशन क्या आएगा, बाय द रूल ऑफ दैट, और है तो और के हिसाब से इसका रूल चेंज होगा, तो निगेशन ऑफ निगेशन P होगा, और है तो यहाँ पे एंड आएगा और यहाँ पे निगेशन Q होगा। और यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है कि दोनों निगेशन है तो इटसेल्फ आएगा, तो ये क्या होगा, P एंड निगेशन Q आएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास रूल क्या बन गया, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q दैट इक्वल्स टू P एंड निगेशन Q होगा, बराबर, ये वाला मिलेगा यहाँ पे, ठीक। देन नेक्स्ट में, तो ये बात समझ में आए, तो यहाँ पे ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे रूल है, और यहाँ पे देखिए ये वाला रूल है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन बनाना है, यानी इस तरह ही बनाना होगा, बिकॉज ऑफ P डबल इंप्लाइज Q है, तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होगा कि निगेशन P और Q है, एंड में होगा निगेशन Q और P आएगा, ये वाला इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस है। लॉजिकल इक्विवेलेंस ऐसा निकल के आता है, तो इसका निगेशन बनाओगे आप तो P इंप्लाइज Q, यानी इस सभी का निगेशन बनाना होगा, P और Q है यहाँ पे, एंड में निगेशन Q और Q है। तो यहाँ पे आपने निगेशन अप्लाई करवा दिया, तो एंड है तो एंड के हिसाब से चलेंगे हम, क्या करवाने यहाँ पे, पहले का निगेशन, तो निगेशन ऑफ निगेशन P और Q, एंड होगा तो और लिखोगे, और निगेशन ऑफ निगेशन Q और P रहेगा यहाँ पे। देन अप्लाइंग द निगेशन, इस पर आप निगेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये आपको 2 की तरह दिखता है लेकिन 2 नहीं है, तो आपको समझ में आया होगा कि अब तक की मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा है, तो इसके हिसाब से ये 2 मत समझो, ये निगेशन है। तो यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे निगेशन अप्लाई करवाने, तो फिर से देखिए इसका निगेशन बनवाना है, तो निगेशन का निगेशन क्या बनता है यहाँ पे, डायरेक्टली इसका क्या बनेगा, P आएगा, ये और है तो यहाँ पे एंड होगा और यहाँ पे निगेशन P होगा, ठीक है, ये वाला और बन गया, यहाँ पे निगेशन निगेशन इटसेल्फ, और यहाँ पे और है तो यहाँ पे एंड आएगा, और ये नॉर्मल है तो इसका निगेशन आएगा। तो ये वाला किसके लिए आंसर बना, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, इसका आंसर बन गया।
डबल इम्प्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये बन गई बात यहाँ पे, बराबर। इसके बाद यहां तक देखा हमने, और यहां पे लास्ट में हमने जो देखा था कि क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, उसका भी निगेशन बनता है। क्या बनता है बेटा? इसका भी निगेशन बनेगा। तो फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन बनाएंगे हम। तो ये वाला किस तरह बनेगा? तो ये वाला निगेशन बनवाते वक्त देखिए कि समझो आपके पास में देयर एग्जिस्ट है, तो आप इसे रिप्लेस करोगे फॉर ऑल से। किसे रिप्लेस करोगे? देयर एग्जिस्ट होगा तो आप फॉर ऑल लिखोगे, या फिर फॉर ऑल होगा तो आप क्या लिखोगे? देयर एग्जिस्ट लिखोगे। ये होगा तो ये लिखोगे, या फिर ये होगा तो ये लिखोगे। आई बात समझ में? यहां पे ग्रेटर देन होगा तो यहां पे लेस देन और इक्वल टू लिखोगे, और या फिर आपके पास लेस देन होगा तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखोगे, ठीक है। ये लिखोगे या फिर ये लिखोगे। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए कि ये इस टाइप का कुछ होगा कि एंड है तो और, यानी ग्रेटर देन है तो लेस देन करवाना, लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन है ये वाला है तो इस तरह आप लिख सकते हो। लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आप लिख सकते हो। ऐसा करवाना है यहाँ पे, निगेशन करोगे तो आप निगेशन के लिए। नहीं तो डायरेक्टली ऐसा मत करो कि ऐसा डायरेक्टली डैश मत मारो यहाँ पे। और यहाँ पे है कि ये वाला इक्वल टू होगा तो इसका क्या होगा? नॉट इक्वल टू, और वाइस वर्सा। इक्वल टू होगा तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू होगा तो इक्वल टू होगा। ये वाला कंसेप्ट अलग, ये वाला अलग, ठीक है। देयर एग्जिस्ट होगा तो फॉर ऑल, फॉर ऑल होगा तो देयर एग्जिस्ट, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन इक्वल्स टू, और लेस देन इक्वल्स टू होगा तो ग्रेटर देन, वाइस वर्सा, ठीक है। और ये वाला है लेस देन होगा तो लेस देन के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तो लेस देन लिखोगे आप। ये बात समझ में? उल्टा करवाना, यहाँ पे इक्वल टू होगा तो नॉट इक्वल टू करवाना, नॉट इक्वल टू होगा तो इक्वल टू। और यहाँ पे है कि समझो सेंटेंस में है आपके पास में कि फॉर ऑल लिखा है, यहाँ पे फॉर ऑल लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सम लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर ऑल होगा तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऐसे बोलोगे आप, तो यहाँ पे फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ऐसे बोलते हैं। सम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन मैथ्स, सम स्टूडेंट्स आर इन अ CET, सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास स्टडिंग फॉर द CET ऐसे बोलोगे, बराबर है ना। और क्लास के बारे में बोलोगे तो क्या होगा यहाँ पे? ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द साइंस, बराबर। ऑल क्या कर रहे हैं? यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सम, उनमें से सम स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग फॉर द CET ऐसा हो गया। तो ये वाला निगेशन हो गया बेटा। तो यहाँ तक ही आप अपना सिलेबस सीमित है, बिकॉज ऑफ इस ईयर में क्या करवाया था कि सिलेबस कट करवाया था, बराबर है ना। जो भी हमारा बोर्ड है, बोर्ड ने क्या करवाया था कि 25% जो सिलेबस है वो कट कर दिया है, और बचा हुआ सिलेबस है उस पर से क्वेश्चन आएंगे। तो CET में भी ऐसा है कि जो अदर वाला कंसेप्ट है, तो डुअल है या फिर तो स्टेटमेंट, या इसके बाद में लॉजिकल, हमने जो सर्किट बनाए थे, यहाँ पे सर्किट है, ठीक है। तो बुक में है लेकिन आपको सिलेबस में इस ईयर में नहीं है, तो उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई बात समझ में? तो इतना है, इतना ही होगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में। तो आपको क्या करना है बेटा कि इतने सारे हम मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए आपका स्कोर अच्छा हो, इसलिए कि जितना भी मैं यहाँ पे लोकली देता हूँ तो आपको भी ये नॉलेज मिले, इसलिए मैं यहाँ पे इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए खाली। बिकॉज ऑफ मैं जो ले रहा हूँ कंटेंट, यहाँ पे आप इसका जो आप ध्यान से पढ़ोगे, कंटेंट देखोगे, इसके बाद में ध्यान से पढ़ोगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, तो आपको मिनिमम यहाँ पे CET को 99% तक जा सकते हो आप। अबो 90 तो हो सकता है यहाँ पे। जैसा मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप करो यहाँ से, तो आपका हो जाएगा अच्छे से। और इसके बाद में मैं क्या करूँगा कि लास्ट में भी हम देखेंगे कि पूरा सिलेबस होने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपका बेनिफिशियरी होगा वो, ठीक है। तो आपको ये एक बात करवाना होगा कि इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो बेटा, ठीक है। थैंक यू।